हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे को हमारी एक वीडियो आती है जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक सीरीज हमने चलाई हुई है। और इसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कम बात करते हैं और जनरल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा बात करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक एक्चुअली कंफ्यूजिंग फ्रेज है, ख़ासतौर से जब हम बार बार सुनते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन। तो मैं एक्चुअल में इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस बारे में एक वीडियो बनाऊं और एक्चुअल में इस चीज़ को लेकर आप सबको इसके ऊपर क्लैरिटी दूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पर क्या है। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पर है कि मोर रिस्क मोर गेन ये एक्चुअली एक एब्सर्ड फ्रेज है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है और ये एक गलत वाक्य है पूरी तरीके से। सच्चाई ऐसी होती ही नहीं है कि मोर रिस्क मोर गेन। जहां पर मोर रिस्क होता है ना, वहां पर मोर गेन हो ही नहीं सकता। और अगर हम मोर गेन की बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट टर्म की, तो वो एक लक वाली बात को लेकर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चरल वे में लगातार गेन मींस परसिस्टेंट गेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर मोर गेन हो ही नहीं सकता। देखो, अगर आप चलते हुए ट्रैफिक में अगर भागकर अगर हम रोड क्रॉस करेंगे ना, तो मोर रिस्क एंड मोर गेन। तो यहां पर मोर रिस्क क्या है कि कोई हमें हिट करके जा सकता है, और मोर गेन क्या है कि हम जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। लेकिन अगर कोई लाइफ टाइम इस चीज को करने की कोशिश करेगा ना, तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे और वो रोड क्रॉस करने के लायक नहीं बचेगा। तो यहां पर मेरा कहना यही होता है कि मोर रिस्क के साथ मोर गेन हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में समटाइम्स लकी होने की बात अलग है। तो यहां पर जो सच है वो क्या है? वो सच है मोर पेन मोर गेन। तो यहां पर जो मोर रिस्क मोर गेन वाला जो सेंटेंस है ना, वो गलत है। जो एक्चुअल सेंटेंस है वो है मोर पेन मोर गेन। तो यहां पर पेन से मतलब क्या है? यहां पर पेन से मतलब है किसी चीज के लिए प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करना कि जब एक्चुअल में डिलीवर करने का मौका आए ना, वहां पर हम सक्सेसफुल हों। जैसे एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम टेस्ट के लिए या पेपर के लिए अपियर होने से पहले इतनी अच्छी प्रिपरेशन करना कि जब हम एग्जाम में जाकर बैठे तो एग्जैक्टली इस तरीके से मतलब हमें सब कुछ आता हो। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आए सुपर, बिल्कुल, कि हम टॉप 1 2 3 4 जितने भी जो रैंकिंग में टॉपर्स हैं हम उसमें काउंट हो जाएं। उसमें काउंट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसको मोर पेन कहते हैं। मोर पेन का मतलब क्या है यहां पर? कि जब बाकी सब सो रहे होंगे ना, उस टाइम हमें काम करना होगा। जब बाकी सब सो रहे होंगे तब हमें काम करना होगा। जब बाकी सब टीवी देख रहे होंगे तब हमें काम करना होगा। जब बाकी सब एंजॉय कर रहे होंगे तब हमें काम करना पड़ेगा। जब बाकी सब घूमने जा रहे होंगे ना, तब हमें काम करना पड़ेगा। और जब बाकी सब फैमिली मेंबर्स अलग अलग पिकनिक मना रहे होंगे, तब हमें एक रूम में बैठ के उस चीज को लेकर स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर वर्क करना पड़ेगा। और उसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनली रिजल्ट ये निकलेगा कि शुरू में तो लोग इसको पागल बोलेंगे कि कैसा बेवकूफ इंसान है कि 10-12 घंटे एक रूम में 10 साल से लगातार काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसके फल आएंगे ना, उस दिन वही सारे लोग बोलेंगे कि हमें पता था ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ करके निकलेगा, क्योंकि इसमें अलग ही बात है, इसकी अलग ही मेहनत है। और जो वो उसके रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट आएंगे कि आप बिल्कुल अलग तरीके से अलग ही लीग में कहीं पर फ्लाई कर रहे होंगे। और हर कोई ये कह रहे होंगे कि इस लड़के ने कुछ करके दिखाना था। ये तो उसका पहले से ही पता चलता था, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाले कोई बिरले ही पैदा होते हैं। एक्चुअल में बिरला को इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है नॉर्थ इंडिया में खासतौर से, कि वो कुछ बिरले ही लोग हैं जो इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। तो यहां पर मोर पेन से मतलब है कि एक्चुअल डिलीवर करने से पहले मेहनत करना। देखो, मैं सेलिब्रिटीज को लेके बहुत ज्यादा उनका फैन कभी नहीं होता, लेकिन शाहरुख खान की मुझे एक बात पुरानी याद है कि जब उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था, तब वो पूरी रात रिहर्सल करते थे, पूरी रात डायलॉग याद करते थे। और जब डायलॉग को एक्चुअल में डिलीवर करने का टाइम आता था ना, वो एक भी रिटेक नहीं लेते थे और फर्स्ट परफॉर्मेंस में सीधा शॉट देते थे। तो यहां पर यही चीजें होती है। जो लोग नेट प्रैक्टिस अच्छी करते हैं ना, वो जब क्रिकेट में एक्चुअल में खेलना होता है, वहां पर सीधा शॉट मारते हैं। सेम बात यहां पर स्टूडेंट्स के लिए आती है। जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं, वो एग्जाम टाइम पर घबराते नहीं है। तो ये जो पहले का पेन है, यही मोर गेन लेकर आता है। जो मोर रिस्क है ना, वो कभी भी मोर गेन नहीं लेकर आता। अब जहां पर अगर मैं बात करूं कि मोर रिस्क किसे कहते हैं, तो मोर रिस्क का मतलब ये होता है कि आप एग्जाम में पहले तो तैयारी करो मत और एग्जाम रूम में बैठ के चीटिंग करने लगो कि अगर पकड़े गए
तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो हमें मोर गेन मिल जाएगा। तो उसको मोर रिस्क कहते हैं, उसको मोर पेन नहीं कहते। और मोर रिस्क से हम एक एग्जाम चीटिंग करके निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, लेकिन सारे सक्सेसफुली कभी नहीं निकाल सकते। वहां पर मोर गेन कभी हो ही नहीं सकता। मोर गेन का मतलब मोर पेन से होता है, और मोर पेन का मतलब यहां पर मोर लेबर से होता है, मोर हार्ड वर्क से होता है। अब जहां पर यह बात आती है कि जो स्मार्ट वर्क होता है वो अच्छा होता है, देखो स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही, बुद्धू तो बनना ही नहीं है। स्मार्ट वर्क के साथ जो मोर पेन लेते हैं वो अच्छा करते हैं। सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब कभी आप अपनी एक बेसिक स्ट्रेटजी के बेस पर लगातार पिछले 10-20 सालों तक के जितने भी चार्ट्स हैं, और वो भी 1-2 कंपनी के चार्ट पर नहीं, 400-500 कंपनीज के चार्ट पर जब आप उसको बैक टेस्ट करते हो ना 50-60-100 घंटे लगाकर, और उसके बाद जब आप देखते हो कि हाँ ये चीज बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, और फिर जब रियल सिचुएशन आती है, जब आपको रियल अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर्टिकुलर सेटअप और या स्ट्रेटजी के बेस पर, आप तब ट्रेड लेते हो, तब आप कॉन्फिडेंट भी होते हो। और जो आपने पेन लिया है ना 50-60 घंटे, 100 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने में, उसका जो फल आता है वो ये फल आता है कि आप लगातार कंसिस्टेंटली पैसे बना रहे होते हो। और लगातार अगर आपके 4-5-6 साल अच्छे निकल जाए ना, सुपर नेचुरल इस तरह से ग्रोथ इन द सेंस जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर 50-60% हर साल के हिसाब से 7-8-10 साल निकल जाए ना, तो 100 करोड़ से ऊपर की लीग में हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। और उसके बाद तो विनिंग एक हैबिट हो जाती है। मैं फिर एक चीज को कह दूं, ये अपनी कॉपी में आप लिख लो, विनिंग इज ए हैबिट, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स नॉट बाय चांस, इट्स नॉट बाय लक, विनिंग इज ए हैबिट। और इस विनिंग को हैबिट बनाने में ना हमारी बॉडी कंट्रोल में होनी चाहिए हमारे माइंड के, कि माइंड जो भी बोले हमारी बॉडी उस चीज को करे, और माइंड हमारी सोल के कंट्रोल में होना चाहिए। तो यहां पर ये तीनों चीजें इस तरह से कंट्रोल में होनी चाहिए कि आप मान के चलो कि बॉडी तो हमारे सारे एम्प्लॉइज हैं, और जो माइंड है वो सीईओ है, लेकिन जो सोल है वो एक्चुअल में चेयरमैन है, वो शेयर होल्डर है। तो जब शेयर होल्डर कमांड देना माइंड को कि ये काम कराना है, तो सीईओ की बात बॉडी एकदम से माने। वो उस तरह का रिदम बना होना चाहिए। अगर ये रिदम बनाना है, तो मैं पहले भी इस बात को बहुत बार बोल चुका हूं कि क्या करना चाहिए इस चीज पे फोकस करो, क्या करें या ना करें इस चीज पे फोकस मत करो। अगर स्टूडेंट्स भी अपने आप से पूछेंगे ना कि आज मुझे 8 आवर्स स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आंसर आएगा करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने आप से पूछें कि मैं स्टडी करूं या खेलने जाऊं, तो शायद मन कहे कि खेलने चले जाओ, कल पढ़ाई कर लेना। तो यहां पर शुड आई डू और शुड आई नॉट डू, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन मींस आई नीड टू डू, मींस आई डू दैट और नॉट डू दैट। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। मैं पहले इस बात पे पूरी एक वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर मोर पेन मीन्स मोर लेबर, मोर स्मार्ट वर्क, मोर कंसिस्टेंसी। दुनिया के कहने से मत जाओ, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं उस टाइम पर कि क्या जिंदगी बना रखी है तूने कि 24 घंटे लगा रहता है इसी चीज में, पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट हमें पता है ना क्या निकलेगा यार। जो लोगों को एक्चुअल में जिम में पसीना बहाना आता है ना, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो दुनिया देखती है, और सबका मन होता है कि अपनी फिजिक भी वैसी हो। लेकिन उसके लिए करना क्या है, उसके लिए मोर पेन लेना है, मोर रिस्क नहीं लेना। मोर रिस्क का मतलब यहां पर क्या होता है, मोर रिस्क का मतलब होता है कि इंजेक्शन लगाओ और मसल्स बनाओ, लेकिन वो मोर रिस्क ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता। यहां पर मोर पेन का मतलब क्या होता है, मोर पेन का मतलब होता है ज्यादा डंबल्स उठाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो और तब मसल्स बनाओ। तो दोनों चीजों का यहां पर ये डिफरेंस है। रिस्क मींस यहां पर वो कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन पेन मींस वो कोलैप्स कभी नहीं हो सकता, वो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। तो जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, ये दो चीज अगर एक एबव एवरेज या एवरेज इंसान भी करता है ना लगातार लंबे टाइम तक, तो सफलता उसके कदम चूमती है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। तो आज का मेरा मैसेज यही था। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।